हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। Wish you all a very warm welcome to this life-changing webinar। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर, आकाश बायजूस नीट की पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितने भी स्टूडेंट्स इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो मुझे लाइव देख पा रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सारा प्यार और एक उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। कहते हैं किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है एक प्रॉपर प्लानिंग कर लेना, है ना। बिना प्लानिंग की गई मेहनत अक्सर बेकार चली जाती है। तो भाई प्रॉपर प्लानिंग करें कैसे, ये भी बड़ा जरूरी है। तो आज के हमारे इस वेबिनार का उद्देश्य यही रहेगा। ठीक है, एक्साइटमेंट हो रही है आप सबको। आई कैन सी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु आर ज्वाइनिंग लाइव। दैट्स रियली वंडरफुल, ग्रेट। अच्छा, आप लोगों के मन में अगर कोई भी सवाल है, कोई भी क्यूरियोसिटी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, या फिर आप अगर अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं, भाई तो भी यू आर मोस्ट वेलकम। ये प्लेटफॉर्म आपका है। जो आपके दिल में है, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। सेशन के बीच बीच में मैं आपके सवाल भी लेता रहूंगा। मैं देख पा रहा हूं अभी भी कितने सारे बच्चों ने ढेरों क्वेश्चंस भेज दिए हैं। सो भाई ये क्वेश्चंस और आंसर्स का सिलसिला भी चलता रहेगा, और साथ के साथ हम एक कंप्लीट रोड मैप बनाने वाले हैं फॉर नीट 2023 एज वेल एज नीट 2024। आप ये मत समझिए कि ये जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ये रास्ता जो बताने जा रहा हूं, वो केवल नीट 2023 के लिए ऐसा नहीं है। वो ऐसा गुरु मंत्र है जो नीट 2024 या जो बच्चे अभी 10वीं में हैं और नीट 2025 देना चाहते हैं, वो उनके लिए भी उतना ही कारगर सिद्ध होगा। एंड आई वॉन्ट वन थिंग मोर। मैं ये चाहता हूं कि ये वेबिनार आपके पेरेंट्स भी साथ में बैठ करके देखें। बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो माता पिता को आप क्लियरली कन्वे नहीं कर पाते हैं। मैं एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ गाइड, एज अ सपोर्ट सिस्टम एंड एज अ पेरेंट आपके माता पिता को शायद आपकी परेशानियां बेहतर तरीके से बता पाऊं, आपके लिए गए फैसले जो हैं वो उन तक बेहतर तरीके से कन्वे कर पाऊं, है ना। तो कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली आप पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते। डॉक्टर सचिन कपूर, आकाश बायजूस इज ऑलवेज विद यू कि हम आपकी वो समस्या, आपका वो फैसला, आपकी वो प्रॉब्लम आपके पेरेंट्स के साथ शेयर कर पाए, उन्हें समझा पाए। एक इंसान की जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। मैं वही सारी चीजें, वही सारे गुणधर्म आपको बताने जा रहा हूं आज के इस वेबिनार में। ठीक है, इस समय देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर watching me live, who are listening to me. Once again, I wish you all a very, very warm welcome. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए जी, तैयार है सभी लोग? एक वार्म अप हो चुका है हमारा, सब रेडी हैं आज के इस वेबिनार के लिए। सवाल जरूर आप साथ के साथ भेजते रहिएगा। एक चीज जो मैं और चाहूंगा आप सब लोगों से, वो चीज ये है कि आप एक कागज कलम जो है वो अपने साथ जरूर रखिएगा। ठीक है जी, कॉपी पेन आपको अपने साथ रखना है, ताकि जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आप नोट कर लें, है ना। ये ह्यूमन माइंड है भाई, कई चीजें हम भूल भी जाते हैं। लेकिन आपने आज एक कागज बना लेना है अपने लिए कि बस उस पेपर में, ये देखो मैंने भी अपने हाथ में पेन रखा हुआ है,
मैं भी लिखूंगा चीजें साथ साथ। आप में से बहुत से लोग मुझसे ऐसे सवाल पूछेंगे जो मुझे भी शायद सोचने के लिए मजबूर कर दें। सो आई विल बी आंसरिंग योर क्वेरीज एंड आई विल बी नोटिंग देम डाउन, एंड साइड बाय साइड आई एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम यू। पेपर पेन आपके हाथ में होना चाहिए, जो बातें मैं कहूं वो लिख लीजिएगा। तो चलिए जी, एक पॉजिटिव सोच और एक पॉजिटिव एनर्जी और एक ज़ील के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। कितनी प्यारी सी कोटेशन आप इस समय देख पा रहे हैं। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। किसी ने पूछा कि भाई अपना भविष्य कैसे जाने, कैसे अनुमान लगाएं अपने भविष्य का। तो जवाब है जी, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट, राइट। तो आज के इस सेशन में हम क्या जानेंगे? अ कंप्लीट रोड मैप टू नीट 2023 एज वेल एज इट अप्लाइज टू नीट 24 ऑल्सो। द ए टू जी ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल डॉक्टर। भाई कुछ तो रहस्य होता होगा ना, कुछ तो ऐसी बातें होंगी जो टॉपर्स में होती हैं। तो हमें वही बातें जाननी है कि हम टॉपर कैसे बने, है ना। आप में से कुछ बच्चे इस समय ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने नीट 2022 एग्जाम दिया पर उनका रिजल्ट किसी कारणवश अच्छा नहीं आया। लेकिन एट द सेम टाइम जरा स्क्रीन पे नजर डालिए, वत्स आशीष बत्रा रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 2। भाई एक बार तहे दिल से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा वत्स को और वत्स के पूरे परिवार को, उनके माता पिता को, उनके अध्यापकों को, जिस जिस भी शख्स का योगदान रहा है वत्स को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। वी सैल्यूट देम, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप भी कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए। जैसी पॉजिटिव एनर्जी आप देते हैं इस ब्रह्मांड को, द सेम एनर्जी बाउंसेस बैक टू यू। 720 में से 715 अंक लेना आसान बात नहीं है ना। पेपर भी बायोलॉजी का टफ था इस बार, लंबा था, लेंदी था, आपकी सोच से कई गुना ज्यादा टाइम कंज्यूम कर गया। तो एक बात अब आप अपने जो कॉपी और जो पेन और जो कागज कलम मैंने आपसे कहा था अपने पास रखिए, उसमें लिखिए। सबसे पहले आप नोट करेंगे कंप्लीट रोड मैप टू नीट 2023 या 24, ए टू जी ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल डॉक्टर। पहला पॉइंट क्या बता दिया डॉक्टर सचिन कपूर ने? पहला पॉइंट यह बताया कि आप नीट की परीक्षा को 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम ऐसा टीचर हमेशा बच्चों से कहते थे, भाई बायोलॉजी सबसे पहले कर लेना, 40 मिनट में बायोलॉजी टॉपर्स खत्म कर लेते हैं, तो आप भी कर लीजिएगा। लेकिन बेटा उस दिन जब एग्जाम देखा तो होश उड़ गए बच्चों के। इतने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। आप में से जिन बच्चों ने किसी कारणवश नीट 2022 पेपर नहीं देखा है ना, प्लीज जरूर देख लीजिएगा। देखना बायोलॉजी कितना लेंदी आया है ना। जिस बायोलॉजी के भरोसे बच्चे ये सोचते थे 40 मिनट में बायो खत्म करेंगे, उसके बाद भाई हम कर लेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स को फिर आराम से तसल्ली से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सब चीजें गड़बड़ा गई। पहला पॉइंट लिखिए, यू कैनॉट प्रिडिक्ट द नीट पेपर विद 100% एक्यूरेसी। वो दिग्गज लोग जो उस पेपर को बना रहे हैं बेटा, उनके पास इतना अनुभव है जितनी आपकी आयु नहीं है ना। चलो जी, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। साथ के साथ मैं देखना चाहूंगा जो मेरे राजा बेटा एंड रानी बेटियां क्वेश्चंस भेज रहे हैं वो क्या क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस समय मेरे पास आ रहे हैं, मेरे मोबाइल फोन पे लगातार हमारी टीम हमें आपके क्वेश्चंस भेज रही है। ओके जी, शिवम ने भेजा, हाउ मेनी एमसीक्यूज शुड वी प्रैक्टिस अ डे। मैं नाम भी बोलने जा रहा हूं जिन बच्चों ने सवाल पूछे हैं। नागिश ने कहा है, व्हाट इज द स्ट्रेटजी फॉर नीट 2023 विद द बोर्ड एंड द स्कूल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ चीजों को मैनेज कर पाना और भी कठिन हो जाता है। ईशा ने कहा है, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वुड यू टेल मी दैट हाउ मेनी आवर्स अ ड्रॉपर नीड टू स्टडी इन अ डे। बिल्कुल बताएंगे जी। साहिल ने कहा है, हाउ कैन आई टेक अ सेकेंड ड्रॉप। संजना ने कहा, सर प्लीज टेल दैट हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ कैन आई रिवाइज द होल चैप्टर। देन वी हैव देवी सिंह सेइंग, सर समटाइम्स आई फील डीमोटिवेटेड। मैं हूं ना यहाँ पे आपको मोटिवेट करने के लिए, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ऐसे बहुत से वेबिनार्स आपके साथ लेता रहूंगा। आपके अंदर जो चिंगारी है ना कुछ बेहतरीन कर दिखाने की, डेफिनेटली मैं उसे भड़का के रहूंगा और आपको आपके मकसद तक हम पहुंचा के रहेंगे। चलिए जी, सेकंड टॉपर ऋषिकेश 715 नंबर। सल्यूट है जी आपको भी और आपके साथ जुड़े हुए हर उस शख्स को जो आपकी इस कामयाबी में अपना रोल निभा पाया। ये लिस्ट एंडलेस है बेटा।
right? Rank 19, rank 33, rank 38, and so many, 39, 59, 71, 156. शायद मैं ये काउंट भी ना कर पाऊं। इन रैंक्स को मेरा मकसद क्या है यहां पे दिखाने का? आई वॉन्ट योर पिक्चर टू बी हियर। आई वॉन्ट कि ये तस्वीरें आपकी हो अगली बार नीट 2023 में आप लोग हो। सो लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द अचीवर्स। सबको तहे दिल से हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और अब हम बढ़ते हैं थोड़े से स्टैटिस्टिक्स की तरफ कि भाई कितने बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, क्या रेशो रहता है, और फिर हम उस कंप्लीट स्ट्रेटेजी पे आ जाएंगे। आप जानते भी होंगे ये बात बेटा कि 18,72,000 से ज्यादा बच्चों ने रजिस्टर करा था नीट 2022 के लिए। जितने बच्चे रजिस्टर करते हैं ना, सारे बच्चे एग्जाम में अपीयर नहीं होते हैं। देयर आर डिफरेंट रीजंस। नीट 2022 जब हुआ, भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुत भयानक बारिश भी हो रही थी, कई बच्चे पहुंच नहीं पाए, कई बच्चों ने केवल रजिस्टर ही करा और उसके बाद एग्जाम नहीं दिया, है ना। सो जो कैंडिडेट अपीयर हुए वो थे 16,14,000। माय गॉड, आई कांट इवन इमेजिन इतनी संख्या में एनटीए ने इस एग्जाम को कंडक्ट कराया। बहुत सारी सावधानियां बरती जाती हैं, लेकिन बेटा फिर भी गड़बड़ हो जाती है। आपने सुना होगा इस बार भी न्यूज में कुछ कुछ सेंटर्स में हुआ, तो वहां पे री नीट भी कंडक्ट कराया गया था, है ना। ना अलग अलग सेंटर्स जहां कंडक्ट हुआ 3,750 सेंटर्स। मेडिकल कॉलेजेस हैं जी 612, डेंटल कॉलेजेस हैं जी 317, एमबीबीएस के लिए सीट्स है 91,927। ये नीट 2022 के हिसाब से है बेटा। जब आप एग्जाम देंगे नीट 2023 में तो ये सीट्स डेफिनेटली बढ़ जाएंगी, अनडाउटेडली बढ़ेंगी। तो इस बात से नहीं घबराना कि भैया 16 लाख से ज्यादा बच्चा पेपर दे रहा है और सीटें हैं लगभग 1 लाख भी नहीं है। नहीं, हमें इस बात से नहीं डरना। आपके टाइम पे सीट्स और बढ़ जाएंगी। और हर बच्चा आपकी तरह सिंसियर भी नहीं होता है ना, कि हर बच्चा उतनी सिंसियरली उस एग्जाम के लिए तैयारी करे, ये भी जरूरी नहीं होता। बीडीएस के लिए 27,000 से ज्यादा सीटें हैं। आयुष के लिए 52,720। आयुष समझते ना, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इसमें भी है जितने भी ऑल्टरनेटिव फील्ड्स है मेडिसिन के। देन बीवीएससी एंड एएच के लिए 603 सीटें हैं। अब इन सारी सीटों के लिए फिर जो आप प्रोसीजर जानते हैं नीट काउंसलिंग का, 85% सीट स्टेट कोटा की होती हैं और लगभग 15% सीटें जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होती हैं। इसको लेकर के हम अपने आकाश बायजूस नीट यूट्यूब चैनल पे एक सेपरेट सेशन आपके लिए लेकर के आएंगे, वो भी आप जरूर अटेंड कीजिएगा। अब आते हैं हम अपनी मुद्दे की बात पे। आज के सेमिनार का जो मुख्य उद्देश्य है, कितने सारे सवाल हैं बच्चों के दिल में, बहुत सारे सवाल होंगे। Will a drop year be a kind of investment or a kind of wastage? How to stay focused? How should I manage my timetable? How to remain motivated daily? How to remain calm? मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या मुझे नहीं ड्रॉप लेना चाहिए? कितनी सारी बातें हैं। अब आपके हाथ में जो कागज कलम है ना, उन पे इन सारी बातों के जवाब जो है वो लिखते जाना। एक सवाल जो आप में से बहुत से बच्चों ने पूछा है, दैट हाउ टू बिकम अ टॉपर फ्रॉम अ ड्रॉपर। चलो, सो आप लिख लीजिए, राइट। आप अपनी कॉपी में, अपने पेज में जो आपके पास होगा उस पर लिखो, आई वॉन्ट टू बी अ टॉपर। मैं एक टॉपर बनना चाहता हूं या मैं एक टॉपर बनना चाहती हूं, राइट। अब हो सकता है आप अभी ड्रॉपर हो और हो सकता है आप ना भी हो। देयर आर स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी लाइव राइट नाउ हु आर स्टडीइंग इन क्लास 12th, जो कि ड्रॉपर नहीं है, लेकिन टॉपर तो बनना वो भी चाहते हैं ना, है ना। टॉपर तो बनना है सबने। और ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो इस समय अभी क्लास 11th में है, क्लास 10th में है, वो भी देख रहे होंगे ये वीडियो, वो ये वेबिनार इस समय। तो आप भी टॉपर बनना चाहते हैं, ओके। पहले मैं ड्रॉपर्स वाली बात का आपको जवाब दे दूं। सबसे पहले तो अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझना। हारा हुआ उसे नहीं कहते जो हार जाता है, हारा हुआ वो होता है जो हार मान लेता है। तो अपने आप से सबसे पहले ये कहिए कि मैंने हार नहीं माननी है। ठीक है, किसी भी कारणवश नीट 2022 एग्जाम मेरा बेहतर नहीं हुआ, जो भी रीजन रहे हैं उन रीजन पर भी हम आएंगे, क्योंकि वो गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी है। जो भी रीजन रहे हैं उन सबको एक दरकिनार कर देना है और मुझे टॉपर बनना है। मैं ड्रॉप जरूर कर रहा हूं पर मैं लूजर नहीं हूं। ड्रॉपर का टाइटल दे दीजिए मुझे, ये टैग लगा दीजिए मेरे नाम के आगे, कोई बात नहीं, बट आई एम नॉट अ लूजर। मेरे ख्वाब, मेरे सपने बहुत ऊंचे हैं और उसे मैं पूरा करके रहूंगा।
ये मजबूती, ये अपने अंदर लेकर के आइए, सबसे पहली बात ये है। फिर उसके लिए करना क्या क्या है, दैट आई विल टेल यू, दैट डॉक्टर सचिन कपूर विल टेल यू कि करना क्या है। पहले अपने आप को इस चीज का विश्वास दिलाइए, बिकॉज कहते हैं ना, पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए, पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए, बड़ा मजबूत हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। पंख आपको दे दिए मैंने आपको रिसोर्सेज दे दी, मैंने एनसीईआरटी बता दी, मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स बता दिए, मैंने सब कुछ दे दिया, मैंने आपको पंख दे दिए। इसी को मैंने पंख कहा है। पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, बहुत मजबूत हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। इतना सब कुछ रिसोर्सेज होने के बावजूद भी तो डर लग सकता है ना, ये दिल डरता है तब भी कि हम कर पाएंगे या नहीं। डरना नहीं है, वो हौसला इतना मजबूत रखो कि मेरी उड़ान बड़ी ऊंची है और मुझे शिखर तक पहुंचना ही पहुंचना है। ये अगला इंग्रेडिएंट लिख लेना अपनी कॉपी में, कहीं बाद में भूल जाओ तो इस वेबिनार के द्वारा कही गई एक एक बात याद रखनी है, आपने पूरी जिंदगी याद रखनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ ये नीट यूजी नहीं है बेटा, ये तो आपको एमबीबीएस में एडमिशन दिलवाएगा जो एक सिंपल ग्रेजुएट डिग्री है। इसके बाद तो जिंदगी आगे भी और पड़ी है। लाइफ इज अ जर्नी, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे। हो सकता है इस समय आप किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हो, कोई बात नहीं, हर रात की सुबह होती है। राइट जी, समझते हैं ना ये बात। सूरज निकलता है, रात आती है, फिर से सूरज निकलता है, तो ये तो एक चक्र है, चलता रहेगा। ये पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो आप दे रहे हैं, नीट यूजी। इसके बाद नीट पीजी भी देना है, किसी को स्पेशलाइजेशन भी करनी है, उसके बाद भी आगे जाके कोई सुपर स्पेशलाइजेशन करेगा। कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स आप ही तो हैं। आपके अंदर ही तो छुपे हुए वो सारे गुण। अगर वो चीज नहीं होती तो आप इस समय मुझे लाइव क्यों देख रहे होते, है ना। सवालों का सिलसिला भी साथ साथ जारी रहना चाहिए जी। अब आई हैव काउंटलेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस। प्रशांत ने कहा सर हाउ टू मैनेज डिस्ट्रैक्शन। सर कभी अंकल एंड रिलेटिव बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्लीज हेल्प मी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आऊंगा इसमें कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हटाएं। अभी मैंने जो एक बात कही है बड़ी मोटे तौर पे, कि अपने आप को कन्विंस कर लीजिए दैट आई वांट टू बी अ टॉपर नो मैटर व्हाट आई एम राइट नाउ। मेरे पास भी वही सेरिब्रम, वही सेरिबेलम, वही ब्रेन, वही आंखें कान नाक है, तो मैं वो क्यों नहीं कर सकता जो वत्स ने करा है, जो ऋषिकेश ने करा है, या जो तनिष्का ने करा है ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के, मैं क्यों नहीं कर सकता। सो यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ दैट यू कैन डू दिस। एक और सवाल लेना चाहूंगा सुहानी अग्रवाल का। हेलो सर, कैन आई क्रैक नीट इफ आई एम डूइंग सेल्फ स्टडीज एंड प्लानिंग टू ज्वाइन द डीएलपी इन द मंथ ऑफ जनवरी। सुहानी, जनवरी महीने में आप जाकर के डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे, बहुत देर हो चुकी होगी, आपको वो पहले ही कर लेना चाहिए। चलिए जी, अब अगली बात लिखो अपनी कॉपी में, कागज कलम पे। कागज और कलम आपके सबसे बड़े दोस्त हैं, जीवन भर आपके साथ रहेंगे, जिंदगी भर आपका साथ निभाएंगे। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तब भी भाई कागज कलम तो चाहिए ही चाहिए, दवाई तो उसी पे लिखनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट तो कागज कलम पे ही लिखने हैं। सो वो आपके सबसे बेस्ट साथी हैं। व्हाट ऑल क्वालिटीज टॉपर्स हैव। चलो जी, क्या टॉपर्स की कोई विशेष क्वालिटीज होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये मान लेना है कि भाई शायद हमें वो क्वालिटीज पता ही नहीं थी, इसलिए हम टॉपर नहीं बन पाए। पहली बात, एडमिट इट। तो लिखिए कॉपी में, आई एडमिट दैट आई डू नॉट नो द क्वालिटीज ऑफ अ टॉपर, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो भी कह रहे होंगे हमें पता है क्वालिटीज होती हैं, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, फोकस, ये वो सब चीजें, है ना। तो अगर पता थी तो उस पर अमल नहीं करा। दैट मीन्स इफ आई नो द क्वालिटीज बट आई स्टिल डिड नॉट फॉलो दोज पॉइंट्स। दो बातें ही हो सकती हैं, या तो पता ही नहीं है, या पता होने के बावजूद भी फॉलो नहीं करा। चलो, जो भी था वो बीत गया, जो बीत गई सो बात गई, उस पर हमने नहीं आना है। हमने गलतियों का सुधार करना है, जो बातें नहीं पता थी वो जाननी है। सो लिखिए अपने कॉपी में या कागज में, पहली क्वालिटी, पहली क्वालिटी जो हर टॉपर में होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ ईच एंड एवरी मोमेंट। राइट, एक प्लानिंग करके वो चलते हैं। राइट,
सपोज कर लीजिए आप अभी हैं ड्रॉपर, आपने देना है नीट 2023 एग्जाम। तो आज के दिन से मैं गिन लेता हूं, आज 11 सितंबर है, आधा महीना लगभग सितंबर का है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, चलो मान लिया जून के पहले हफ्ते में हुआ एग्जाम। वैसे जर्नली ये मई के महीने में नीट हो जाता है, आप जानते हैं कोविड के कारण ये नहीं हो पा रहा, पिछले 2 सालों से थोड़ा सा जो गड़बड़ आई है कोविड के कारण वो आई थी। अदरवाइज नीट एग्जाम जो है वो जैसे बोर्ड एग्जाम खत्म होते हैं ना 12वीं क्लास के, उसके बाद लगभग 1 महीना या 40 दिन मान के चलता है एनटीए की बच्चे को दे दो कि भाई वो नीट की तैयारी कर ले। तो जब बोर्ड 12वीं क्लास के खत्म हो जाएंगे उसके बाद 41 दिन लगते हैं और नीट का पेपर हो जाता है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक ये चीज डिले होती जा रही थी। लेकिन राजा बेटा अब तो ऐसा नहीं है, तो मान के चल लो कि ये परीक्षा हो सकता है मई महीने में हो जाए। तो मैं मोटे तौर पे मान के चल रहा हूं 8 महीने हैं हमारे पास। पॉइंट नंबर 1 लिखो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। हाउ मेनी मंथ्स डू आई हैव? 8 मंथ्स। किन लोगों के लिए? जो नीट 2023 देने वाले हैं, और जो 24 देने वाले हैं वो उसमें 1 साल और जोड़ लो, आपके पास 1 साल और 8 महीने हैं। चलो जी, 8 महीने जिन बच्चों के पास हैं उनके पास 8 महीने के साथ साथ इसी में ही दिन भी है और रात भी है। मुझे ये मत कहना 1 महीने में 30 दिन होते हैं, जी नहीं, टॉपर के लिए 30 दिन नहीं होते, टॉपर के लिए साथ में 30 रातें भी होती हैं। लिखिए ये बात, आई हैव 8 मंथ्स। मैं टॉपर की क्वालिटी बता रहा हूं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मेरे पास 8 महीने हैं। 8 महीने में चलो भाई किसी महीने में 30 दिन है, किसी में 31 दिन है, तो मैंने कह दिया 30 दिन उसमें जमा करो 30 रातें। ठीक है, 30 दिन भी है, 30 रातें भी तो हैं। रात सिर्फ सोने के लिए नहीं होती, सपने वो नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं बेटा जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। सपने वो हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। यदि तुमने वर्ल्ड फेमस कार्डियोलॉजिस्ट बनना है तो तुम्हें नींद कैसे आ सकती है? टेल मी, हाउ कैन यू बी सो केयरलेस दैट यू कैन स्लीप फॉर 8 आवर्स? दैट इज टू मच। 8 आवर्स इज टू मच। मैं अक्सर लोगों को सुनता हूं ये कहते हुए 8 घंटे हम तो जी सो रहे हैं, इतना तो सोना ही चाहिए, 15 ग्लास पानी पीना ही चाहिए, ये वो। आई डू नॉट एग्री विद दिस। ह्यूमन बॉडी इज द परफेक्ट मशीन, है ना? इंसानी शरीर जैसा कुछ आर्टिफिशियल मशीन तो हम आज तक बना ही नहीं पाए। ह्यूमन बॉडी इतनी परफेक्ट मशीन है, सेलुलर लेवल से आप देखना शुरू कीजिए, सब सेलुलर लेवल पे चले जाइए, माइटोकॉन्ड्रिया इज फंक्शनिंग सो वेल, गोल्गी apparatus, डीएनए परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन एट द बेस्ट, सेल्स दे ग्रुप टू फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज आर फॉर्मिंग ऑर्गन्स, ऑर्गन्स आर फॉर्मिंग सिस्टम। सारा शरीर इतनी बेहतरीन रचना है, इतनी परफेक्ट मशीन है। तो भाई जो मशीन इतनी परफेक्ट होती है उसको काम करना चाहिए या आराम करना चाहिए? मान लीजिए आपके पास एक बड़ी महंगी गाड़ी है, 5-7 करोड़ की गाड़ी है आपके पास, और मैं आपसे कहूं भैया ये लो 5 करोड़ रुपया दो, ये गाड़ी ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना इस गाड़ी को हर रोज 8 घंटे गैराज में खड़ी कर देना, चलाना मत, इसे लगातार 24 घंटे मत चलाना, खराब हो जाएगी ये गाड़ी। You will say, what is this? Such a perfect machine worth rupees 5 crores and you're saying 8 घंटे गैराज में रखूं? ऐसे थोड़ी होता है। Now you apply the same concept to human body. If human body is such a perfect machine, do you think it needs 8 hours of sleep? Certainly not. बिल्कुल गलत। ये आपने आदत बना रखी है, और बुरी आदतों को जब आप पहचान जाते हैं, बुरी आदतों की मजबूती हमें तब पता चलती है जब उन्हें छोड़ने की कोशिश करोगे। कोई कह दे ना ये आदत बड़ी बुरी है, ये पेन है सपोज मेरे हाथ में, मैं इसे मुंह में डाल के चबाए जा रहा हूं, है ना, ये बुरी आदत है, मुझे नहीं लग रहा है ये बुरी है। जब कोई मुझे कहेगा ना इस आदत को छोड़ दो, तब मुझे इस बुरी आदत की मजबूती का, इसकी स्ट्रेंथ का एहसास होगा, व्हेन आई विल नॉट बी एबल टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग। ठीक है, टॉपर की क्वालिटीज जाननी है आज हमें। आपके सैकड़ों सवाल आ चुके हैं राजा बेटा, आपके हर सवाल का जवाब मिलता जाएगा, बस बने रहो, साथ साथ पॉइंट्स नोट करते रहो, और जो मैंने कहा है उसे जीवन भर याद रखना। 8 घंटे की नींद जरूरी नहीं है, तो कितनी जरूरी है? 4 to 5 hours। 5 घंटे नींद बहुत है,
इससे ज्यादा नहीं सोना है, नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं है। अप्लाई करके देखिए, बदल जाएगी आदत ये। नींद और भूख जितनी चाहे इंसान बढ़ा सकता है और घटा सकता है, ये अपने हाथ में होता है। ठीक है जी। टॉपर की पहली क्वालिटी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, न केवल महीनों की बल्कि एक एक दिन की। तो अब आप बैठे हैं, आपने ये लिख लिया मेरे पास 8 महीने हैं, 30 दिन है, 30 रातें हैं, 30 दिन में से एक दिन उठाया, 24 घंटे हैं। बिल्कुल, उसमें से माइनस कर दीजिएगा, 5 घंटे सोऊंगा या सोऊंगी, इससे ज्यादा नहीं सोऊंगा। मकसद अपना, जो भी आपका स्टडी टेबल है, स्टडी रूम है, वहां पे सामने लिख के लगा लीजिए आप जो बनना चाहते हैं। आप ऐसा लिखिए, आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल वर्ल्ड फेमस डॉक्टर। आपने किसी आइडियल डॉक्टर की तस्वीर लगा के रखिए। आपके मोबाइल फोन, फोन तो आजकल सबके पास है, स्मार्टफोन्स, जो आपका स्क्रीन सेवर हो, है ना, वो डीपी वो लगाइए जो आपका मकसद है। वहां पे पिक्चर वो लगाइए, डिस्प्ले पिक्चर जो कहते हैं, आप अपनी व्हाट्सएप या जहां भी लगाते हैं सोशल मीडिया पे, जो आपका मकसद है, बार बार आपको वो याद दिलाया जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को पकड़ लेगा कि मैंने यही बनना है। टॉपर की पहली क्वालिटी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और हर पल उसको अपने गोल के ऊपर फोकस रहता है। टॉपर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। हालात कितने भी मुश्किल आ जाएं, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। हालात आपके बस के अंदर नहीं है, हालात हमारे बस में नहीं है। उन हालातों को हम रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, वो हमारे बस में है। ठीक है जी। नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट हाउ टू रिमेन फोकस्ड। ओके, आप कहेंगे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, घर में समस्याएं हैं भाई, बहुत सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। द वर्ल्ड डजंट मूव अराउंड योर फिंगर्स। You cannot change the people who are around you. You cannot change the circumstances, but you can certainly change the way you react to those circumstances. आपके मन की जो खुशी है, वो बाहर के सराउंडिंग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। तब तो आप गुलाम हो गए, तब तो आप एक स्लेव की तरह हो गए। That whatever is happening outside is distracting me, it is disturbing my focus. That means it is a kind of mental slavery. Nobody wants to be a slave. Why your happiness, why your desires are dependent on the surroundings? They should not be. Do not let the environmental factors affect your focus. समझ आ रही है मेरी बात? लिखेंगे, लिखेंगे ये बात, लिखिए। अगली क्वालिटी लिखिए, और कैसे फोकस रहेंगे, पॉइंट लिखिए। माई हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन एक्शंस ऑफ अदर्स। आज मुझे टीचर ने डांटा, मेरा मूड खराब है, आज मम्मी पापा से लड़ाई हो गई, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं, आज मेरे फ्रेंड ने या मेरी फ्रेंड ने मेरे व्हाट्सएप मैसेज को सीन कर लिया पर जवाब नहीं दिया, इतनी देर से ऑनलाइन है, उसने मुझे जवाब नहीं दिया। सॉरी, a world famous cardiologist will not focus on the WhatsApp messages. A world famous neuroendocrinologist will not care about how many people have liked or seen his or her picture on Instagram. Sorry, not at all. जीवन में अगर कुछ पाना है, बहुत कुछ खोना पड़ेगा, बहुत कुछ खोना पड़ेगा। सुख, चैन, नींद, आराम, there are lot many things which you have to sacrifice when you want something. अब बहुत से माता पिता भी इस समय मुझे ये बात सुन रहे होंगे, मेरी बातें, है ना। बच्चों को समझाइए इन चीजों को, बड़ा जरूरी है। पहले हम कहते थे जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, भाई अब डायनामिक्स बदल गए हैं। जनसंख्या और अवेयरनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। लेकिन जो कुछ आप पाने जा रहे हैं वो इतना वर्थ होगा बेटा, ट्रस्ट मी, वो इतना वर्थ होगा कि वो जीवन बदल के रख देगा आपका। नाउ आप कह रहे हैं कि हम फोकस नहीं कर पा रहे। डू नॉट फोकस ऑन द रिजल्ट्स। रिजल्ट पे फोकस नहीं करना। यू हैव टू फोकस ऑन द चेंज, बदलाव। क्या बदलाव आपको लाना है, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स। इफ यू फोकस ऑन द रिजल्ट्स यू विल नेवर चेंज। If you focus on the change, you will get the result. मेरी बात कितने लोगों को समझ आ गई? आई एम श्योर बहुत लोगों को समझ आई होगी। लिखिए ये पॉइंट। ये वेबिनार ऐसा है कि ये जिंदगी भर याद रखना चाहिए आपको। इफ यू फोकस ऑन रिजल्ट्स यू विल नेवर चेंज। इफ यू फोकस ऑन द चेंज यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो मैं बदलाव ही तो बता रहा हूं, है ना, वो बदलाव ही तो ला रहा हूं आप में।
ऐसे ऐसे आसान नहीं है। मैं कहूं मेडिटेशन करने बैठ जाओ, ये करो वो करो, नहीं होंगी ये सब चीजें, ये बड़ी कठिन लगेंगी। ये जो आदतें बुरी बना रखी हैं इतनी आसानी से नहीं जाएंगी। लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है, राइट? जब अपना मकसद इंसान को क्लियर होता है ना, और उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को राजी होता है, तो फिर डेफिनेटली सफलता हमें मिलती ही है। मैं एक बार फिर से सवालों पे नजर डाल लूं, बहुत से बच्चों के सवाल आ रहे हैं जी साथ साथ। अभी मेरे पास आया निवेदिता शुक्ला का क्वेश्चन, हाउ टू मेक एवरीडे मोर प्रोडक्टिव। सर, रात में रियलाइज होता है कि आज तो पढ़ाई हुई ही नहीं। यस निवेदिता, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो मैं बताने जा रहा हूं उसी से रिलेटेड है, तब हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड डेली। आज तो ये मेरा सेमिनार सुन लिया, ये वेबिनार सुन लिया, मेरी ये बुलंद क्रिस्टल क्लियर आवाज ने दिमाग के कपाट खोले होंगे, अंदर एक जज्बा भी जग रहा होगा। समय बीतेगा, धीरे 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 घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जाएंगी, शाम होगी, रात होगी, अगला दिन होगा, मेरी इन बातों का असर कम होने लगेगा। एग्रीड? होता है ना? सेमिनार कोई सुनते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, इतनी आग अंदर उठती है, इतना जज्बा अंदर उठता है कि मैं तो बस जी परिवर्तन लाके ही रहूंगा। 24 घंटे तक हम वो चीज फॉलो करते हैं, उसके बाद द एनर्जी ड्रॉप्स डाउन। तो क्या डॉक्टर सचिन कपूर रोजाना एक वेबिनार लेकर के आए और रोजाना ऐसे ही बुलंद आवाज में आपको बोले तो आप मोटिवेटेड रहेंगे? नॉट पॉसिबल। दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। मेरा ये रिकॉर्डेड वीडियो भी आप रोजाना प्ले कर करके देखेंगे ना, तब भी वो बोरिंग लगने लग जाएगा। पहली बार में ये इतनी ज्यादा एनर्जी दे देगा, उसके बाद ये बोर लगने लगेगा। सो दैट मीन्स अ सेम पर्सन, मैं तो वही हूं, मेरा ज्ञान भी वही है जो आप तक पहुंच रहा है। एक सेम इंसान भी अगर आपको रोजाना मोटिवेट करे, तो भी आपके ऊपर उसकी बातों का असर होना बंद हो जाएगा। एक दवाई ही रोजाना ले लीजिए, राइट? एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आप पेंटोसिड रोज ले लीजिए, या कोई भी एंटासिड दवाई लीजिए, जेलुसिल पी लीजिए, अल्ट्रासिड पी लीजिए, है ना, इनो रोज रोज पीते रहिए। थोड़े दिनों बाद वो असर दिखाना बंद कर देगा। योर बॉडी स्टॉप्स रिएक्टिंग टू दैट। यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Same kind of motivational words by the same person or even by different people are not going to bring any kind of drastic change. Then how to remain motivated daily? फिर स्वयं मोटिवेटेड रहे कैसे? सिंपल सी बात है, बड़ी ही सिंपल सी बात। ये मोटिवेशन इंटरनल होना चाहिए, ये मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। ये अंदर से तब आता है जब अपने मकसद को लेकर के एक दृढ़ संकल्प होता है, इतनी मोहब्बत होती है, इतनी जिद होती है अपने मकसद को पा लेने की, कि बाहर से किसी के मोटिवेट करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। यू डू नॉट वॉन्ट द एक्सटर्नल सोर्सेज टू मोटिवेट यू। दिस इज समथिंग विच इज इंटरनल, विच कम्स आउट इंटरनली, दैट यस आई वॉन्ट टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी। जिन महान लोगों ने समाज में बदलाव करे हैं, चाहे वो जो भी थे, जब वो पैदा हुए तो वो एक साधारण व्यक्ति ही थे। आप जिन भी हालातों में पैदा हुए हैं, जैसे भी पैदा हुए हैं, वो आपके बस में नहीं था, वो आपके बस में नहीं था। लेकिन आप जब इस दुनिया से जाएंगे तो आप किस तरीके से जा रहे हैं, क्या आपने नाम, शोहरत, रुतबा कमाया है, वो आपके हाथ में है। अंग्रेजी में कहते हैं हाउ यू वर बॉर्न दैट वाज नॉट इन योर हैंड्स, but how you will die, that is definitely in your hands. So you have to have this motivation coming out internally, right? अपने मकसद को दीवार पे अपने सामने लिख करके लगाइए। रोजाना जब पढ़ने बैठे तो वो तस्वीर आप देखें, तो बस वो मोटिवेशन इंटरनल हो, हैप्पीनेस इंटरनल हो। इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन द एक्शंस ऑफ द अदर्स। ह्यूमन बॉडी इज अ परफेक्ट मशीन, यू कैन रिमेन हैप्पी, you can work 24 hours also with very limited rest। आपके तो रेस्ट पीरियड ही बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि मोटिवेटेड कैसे रहना है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू रिमेन काम इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। लाइफ इज अ जर्नी, अच्छे और बुरे दिन तो हमारे सामने आते ही रहेंगे, उन्हें हम बदल नहीं सकते, ठीक है जी। जो संकल्प आपने करा है एक बेहतरीन वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनने का, उसके लिए आपको अपने आप से ही युद्ध लड़ना होगा।
ये लड़ाई जो है ना, ये अपने आप से ही हो जाती है। जब जिद ठान लेते हैं ना हम कि हमने करना ही करना है, तो बहुत सारे एफर्ट्स हम डालते हैं, लेकिन साथ के साथ एडवर्स सर्कमस्टेंसेस हमारे बस में नहीं होते। एडवर्स सर्कमस्टेंसेस क्या क्या हो गए? आप भी बीमार पड़ सकते हैं, माता पिता को घर में कोई परेशानी आ सकती है, फाइनेंशियल, हेल्थ वाइज, किसी प्रियजन की मृत्यु हो सकती है, कुछ भी बुरी बात हो सकती है। और ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स बड़ी बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं आपको, लेकिन आपको संयम नहीं खोना है। संयम आपका सबसे बड़ा मित्र है। हाउ यू रिएक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट शुड बी कंप्लीटली अंडर योर कंट्रोल। किसी भी बात को लेके सबसे पहले अपना इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना चाहिए कि जैसे आपने सुना और फटाफट लड़ने लग गए, है ना, किसी ने कोई बात आके बोली, कोई खबर सुनी, आप घबरा गए। नो, डोंट डू दैट। रिमेन काम, पहले सुनिए, बोलिए कम। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मेरी, जो आप अपने पल्ले बांध लीजिएगा, कि यू हैव टू स्पीक लेस एंड यू हैव टू लिसन मोर। नोट डाउन करिए कॉपी में। बोलेंगे कम, सुनेंगे ज्यादा। हमेशा वो इंसान जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं जो ज्यादा सुनते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि सचिन सर आप तो इतना सारा बोल रहे हैं। भाई मेरा ये प्रोफेशन है, मैं एक टीचर हूं, राइट? मुझे आपको ये बातें बतानी है, इसलिए मुझे लगातार बोलना पड़ रहा है। लेकिन जब मैं किसी का सेमिनार अटेंड कर रहा हूंगा, या जब मैं कोई 10 लोगों में बैठा हूं, तो मैं उनकी बातें सुनता हूं। हमेशा वो मछली कांटे में फंसती है जिसका मुंह खुला होता है। मछली पकड़ते देखा होगा, सुना होगा, पानी में कांटा डाला, साथ में चारा डाल दिया, उसका बेट जिसे कहते हैं, मछली आई, खाना खाने लगी, अब मुंह खोला, कांटे में फंस गया। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? हमेशा वो मछली कांटे में फंसती है जिसका मुंह खुला होता है। सो हमें एज अ गुड स्टूडेंट अपना मुंह बंद रखना है, तब खोलना है जब जरूरत है। व्हेन यू वांट टू आस्क अ सेंसिबल डाउट, देन, राइट? 24 घंटे बोलते नहीं रहना। ये क्वालिटी अपने अंदर लेकर के आओ कि हम शांत रहेंगे, और दिन का 1 घंटा मौन व्रत रख लो। भाई हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर मैं सिर्फ कुछ पढ़ रहा हूं ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अभी भी अगर मैं आपको दिखा पाऊं कैमरा घुमा के, मेरे चारों तरफ सैकड़ों किताबें, कंप्लीट लाइब्रेरी है। जब मैं पढ़ रहा होता हूं, फोन भी बिल्कुल मेरा साइलेंट साइड में होता है, एंड माई कंप्लीट फोकस इज ऑन स्टडीज, राइट? आई नेवर नेवर स्पीक एनीथिंग। कुछ अगर मेरे मन में डाउट आ रहा है तो मैं अलग से कागज कलम पे लिख लेता हूं। तो काम रहना, शांत रहना बड़ा जरूरी होता है हर इंसान के लिए। मैं अगला सवाल लेना चाहूंगा। निवेदिता, आपका सवाल का मैंने जवाब दिया है, ठीक है जी? राइट? क्लियर है जी? ओके। अगला सवाल मुझे भेजा है ये श्रीश ने। सर, शुड वी डू मल्टीपल बुक्स फॉर नीट प्रिपरेशन और फोकस ऑन वन बुक? नहीं, मल्टीपल बुक्स नहीं करनी है। आजकल इतना ज्यादा स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, इन द सेंस कि भाई सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे इतने ग्रुप्स बने हुए, और आप में से बहुत से बच्चों ने बहुत से ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे होंगे अननेसेसरी भी। प्लीज डू नॉट डू दैट। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज लिमिटेड हो उतना ही काफी है। हाउ कैन आई गेट अ टॉप रैंक विद लिमिटेड रिसोर्सेज? चलो जी, आ जाते हैं इस बात पे। रिसोर्सेज क्या चाहिए हमें? एक इंसान को एक बेहतरीन काबिल डॉक्टर बनने के लिए, या नीट की परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए, सबसे पहली चीज चाहिए होती है किताबें, है ना? उससे पहले भी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी। यू शुड बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर दैट नीट एग्जाम। फिजिकली, एकेडमिकली, मेंटली, हर तरह से आप एलिजिबल हैं। 12वीं की परीक्षा आपने दी है या दे रखी है, 12वीं में सही अंक हैं जो एनटीए के द्वारा निर्धारित किए गए, वो तो हो गई एलिजिबिलिटी। देन कम्स द रिसोर्सेज। यू नीड बुक्स, यस वी नीड बुक्स। यू नीड कॉपीज एंड पेन्स, एंड देन इरेजर एंड पेंसिल एंड स्केल एंड एवरीथिंग। ये आ गया रिसोर्सेज में, जो कि फाइनेंशियली पैसों से खरीदी जाएंगी, जो माता पिता आपको सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल ना। रिसोर्सेज भी कितनी चाहिए? एक तो हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। एनसीईआरटी इज द बाइबल, वो आपको जरूर लेनी है। पेजेस आपके सिंपल भी होंगे, उस पर भी चलेगा। बहुत ज्यादा स्टाइलिश कॉपियां भी होंगी, सिंपल भी होंगी, तो फर्क तो कोई नहीं पड़ने वाला। पेन में आज भी ये सिंपल रेनॉल्ड वाला यूज करता हूं, चाहे ये 10 रुपए का आता है, जितना यही काम कर देता है। और पेन चाहे आप पार्कर का ले लीजिए, इतना महंगा ले लीजिए, जो भी काम वो भी वही करेगा, है ना? तो हमें लिमिटेड रिसोर्सेज में भी हम बेहतरीन काम कर सकते हैं। तीसरी बात ये आ जाती है बेटा कि आपको सही टीचर्स के साथ जुड़ना है।
that is very important, that you should have the right people who are guiding you, who are the subject experts. Unfortunately इस समय इस इंटरनेट के माध्यम के जरिए बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो ये दावा करेंगे कि हम बेहतरीन फिजिक्स, हम बेहतरीन केमिस्ट्री, बेहतरीन बायोलॉजी पढ़ा सकते हैं। बुद्धि जीव बनिए, बुद्धिमान बनिए, इस चीज को समझिए। सही और गलत का अंतर अगर आप सही समय पे नहीं जान पाए तो आप छलावे में फंस जाएंगे, है ना। आकाश बायजूस नीट यूट्यूब चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलेंगे। आप देखिए, बायोलॉजी के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, फिजिक्स के भी हैं। आप किसी भी अध्यापक से जब आप जुड़ते हैं तो सबसे पहली बात ये जरूर देख लीजिएगा कि उनका अनुभव कितना है पढ़ाने का, है ना। वेल एस्टेब्लिश्ड टीचर्स हैं, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, एंड आकाश बायजूस के पास तो वर्षों का अनुभव है इस चीज का, पायनियर्स रहे हैं इस क्षेत्र में, और हर साल रिजल्ट स्पीक्स। तो सही लोगों के साथ जुड़िएगा, ये बड़ा जरूरी है। किसी अध्यापक की शक्ल सूरत, उसके बोलने के अंदाज से, चुटकुले सुनाने के अंदाज से, या कोई भी ऐसा गुण धर्म आपको प्रभावित कर सकता है, परंतु वो आपका मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। पहली बात एलिजिबिलिटी आपकी स्वयं की, दूसरी बात रिसोर्सेज, तीसरी बात सही टीचर्स, चौथी और इंपॉर्टेंट बात पेरेंट्स का सपोर्ट बड़ा जरूरी है। बड़े बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, पर पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करें। मैं आपको अपने एक स्टूडेंट केतन की बात बताता हूं। केतन का मुझे मैसेज आया, सर मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया, उन्होंने अपने अंक भी लिख करके भेजे। अभी नीट 2022 की एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। तो केतन ने मुझे कहा कि सर मेरा नीट में रिजल्ट आ गया है। मैंने कहा जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, कितने मार्क्स आए हैं आपके। उन्होंने बताया जी 606 समथिंग, शायद मुझे याद है। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, there are good chances that you will get a government medical college, अपने स्टेट में आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने थैंक्स कहा, और उसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि सर मेरा ये 8वां अटेम्प्ट था नीट का, 8th अटेम्प्ट। थोड़ी देर के लिए मैं मतलब वो मैसेज पढ़ के शांत रहा, मैं देखता रहा कि मतलब मैं कैसे रिएक्ट करूं एकदम से। लेकिन मुझे लगा कि ऑब्वियसली एक इंसान ने इतनी शिद्दत बनाए रखी, कितना मुश्किल हो जाता है बार बार किसी फेलियर को फिर से लेके आगे चलना और मजबूत बनना। सवाल है, इज इट वर्थ ड्रॉपिंग अ ईयर, विल इट बी वेस्ट और एन इन्वेस्टमेंट? डेफिनेटली इट विल बी एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर लाइफ इफ यू आर सिंसियरली डेडिकेटेड दैट व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ। आपने कोई ऑल्टरनेट इफ एंड बट सोच करके नहीं रखे हैं। आप इस चीज के लिए दृढ़ संकल्प है दैट आई वांट टू बी अ वर्ल्ड फेमस डॉक्टर, मुझे और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो फिर ये डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट है। ये 1 साल भी नहीं है। ड्रॉपर स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, बेटा 1 साल थोड़े ना हुआ, 8 महीने की बात ही तो है। और थोड़े दिनों बाद नीट 2023 के लिए फॉर्म आ जाएगा। अभी ये सितंबर महीना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप देख लेना नवंबर एंड में फॉर्म्स आ जाएंगे। तो भैया अभी तो रिजल्ट आया और अगले फॉर्म भरने शुरू, तो आप उस प्रक्रिया के उस चक्र में लगातार रहेंगे। तो आपको ये लगेगा नहीं कि 1 साल मैंने ड्रॉप करा है, नहीं। इट इज जस्ट दैट यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर अनदर अटेम्प्ट विद फुल डेडिकेशन, विद थॉरो dedication and complete energy, with full zeal, and you will not commit the mistakes which you have already committed when you prepared for NEET 2022। ठीक है जी। तो सुनिए, आज से 15 साल बाद आप मुझे मिलते हैं, सपोज आप में से कुछ बच्चे ड्रॉप कर लेते हैं, नीट 2023 की तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो एमबीबीएस करते हैं, एमडी करते हैं, और कभी 15 साल बाद आप और मैं एक दूसरे से मिलें, देन टेल मी, विल दिस थिंग मैटर कि आप नीट 2022 क्लियर करके डॉक्टर बने कार्डियोलॉजिस्ट, या नीट 2023 क्लियर करके कार्डियोलॉजिस्ट बने? नो, इट इज नॉट गोइंग टू मैटर माय चाइल्ड, इट इज नॉट गोइंग टू मैटर। जिंदगी में अगर कुछ बहुत बड़ा संकल्प है, कुछ ऊंची चीज पानी है, तो उसके लिए ये मायना नहीं रखेगा कि आपने जो है 8-9 महीने वो काम पहले कर लिया था या बाद में कर लिया था। That is not going to matter. So तब आपको लगेगा that it is definitely an investment. Agreed है? सहमत है मेरी ये बात से? ठीक है जी। Now
Question comes, how can I convince my parents that I want to take a drop? Very, very important question. It is equally important for girls as well as for boys कि भाई मॉम डैड को कैसे कन्विंस करें. अल्टीमेटली पिलर सपोर्ट तो आपके जीवन में वही है. अल्टीमेट पिलर्स माता पिता हैं, है ना. दे इन्वेस्ट सो मच ऑन यू इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस. तो उनके कंट्रीब्यूशन को तो कभी नकारा नहीं जा सकता. तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना आपके लिए बड़ा जरूरी है. तो इसीलिए मैंने कहा था कि अपने माता पिता को जो है आप रखिएगा इस सेशन में लाइव साथ. जितने भी माता पिता मेरा ये सेशन देख रहे हैं, मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा, आपको सलाह भी दूंगा एक अध्यापक होने के नाते, एक मेंटर होने के नाते, कि आप अपने बच्चे को एक मौका और जरूर दीजिए. हो सकता है उसने जीवन में पीछे कुछ गलतियां करी हैं. बच्चे हैं, गलतियां होती हैं, इंसान से ही गलतियां होती हैं. टू एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन. प्लस हो सकता है आपके बच्चे को सही मार्गदर्शन सही समय पे नहीं मिल पाया था, है ना. और अब अगर उसे सही मार्गदर्शन मिल रहा है तो आप उसे एक मौका जरूर दीजिए. ठीक है बेटा. सो पेरेंट्स को कन्विंस आपको भी करना पड़ेगा. मैंने भी अपनी तरफ से कन्वे कर दिया है. आप कैसे कन्विंस कर पाएंगे? अपने स्वभाव में बदलाव ला करके. जो गलतियां, जो टाइम वेस्टेज, जो दोस्तों यारों से फालतू टाइम आप खराब कर रहे थे, गलत तरीके से आपका टाइम प्लानिंग था, उन सब चीजों को सुधार के आप विद इन 15-20 डेज एक एग्जाम्पल सेट कर देंगे पेरेंट्स के लिए, तो हर हाल में पेरेंट्स आपकी बात से कन्विंस होंगे, वो आपकी बात को मानेंगे. ठीक है. सो यू ऑल हैव टू स्टे पॉजिटिव, यू ऑल हैव टू वर्क हार्ड एंड यू ऑल हैव टू मेक इट हैपन एंड वी कैन डू इट. अब मैं आप सबके सवाल भी लेने जा रहा हूं साथ साथ. ठीक है श्रीश, आपके सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया था जी. चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं. ये सवाल मुझे भेजा है संजना ने. सर प्लीज टेल हाउ टू मैनेज टाइम. राइट. हाउ टू डू द रिवीजन ऑफ द होल चैप्टर. मैनेजिंग द टाइम इज टोटली इन योर हैंड्स. पहले अपनी गलतियों को, अपनी बुरी आदतों को लिस्ट कीजिए. मैंने कागज कलम पे सपोज अपनी बुरी आदतें ये लिस्ट कर डाली हैं कि मेरे में बुरी आदत क्या है. मेरे में बुरी आदत पहली ये है, मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं कि भाई मुझे बार बार फोन देखना होता है. मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है मेरे फोन पे कोई मैसेज तो नहीं आया, मेरे फ्रेंड ने मेरा मैसेज सीन करा है या नहीं करा. ये गलत. सबसे पहले गलत आदतें लिस्ट कर लीजिए. गलत आदतें जब आप लिस्ट कर लेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मेरा टाइम इन आदतों में कितना खराब हो रहा था, अब मुझे वो मैनेज करना है. 8 महीने, हर महीने में 30 दिन, दिन में दिन भी है और रात भी है, 24 घंटे हैं, 5 घंटे सो लिया, खा लिया, पी लिया, है ना, ये सब चीजें कर ली, नहाने धोने का टाइम निकाल दिया, बाकी सारा टाइम पढ़ने के लिए तो है. पढ़ते समय मुंह बंद रखना है, कान खुले रखने हैं, चीजें सुननी है, समझनी है, लिख लिख के याद करनी है. ऐसे याद नहीं होती. प्लांट मॉर्फोलॉजी की एग्जांपल्स, एनिमल किंगडम की एग्जांपल्स ऐसे याद नहीं होंगी. जब मैं स्टूडेंट्स को अपने पास बिठाता हूं ना, मैं याद करवाता हूं. मैं बोलता हूं देखो मैंने तुम्हें पॉरीफेरा के एग्जांपल्स बताए, मैंने तुम्हें निडेरिया के एग्जांपल्स बताए, लिखो 10 बार लिखो. एडेम्सिया 10 बार लिखो. हाइड्रा, ओबिलिया, मिएंड्रीनिया, गॉर्गोनिया, एक एक चीज लिखो. स्पॉन्जिला, सब लिखोगे, याद होगा. क्यों नहीं होगा? सो लिखने का अभ्यास कभी मत छोड़ना. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो यू हैव टू राइट. बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं पड़ना है, इतनी ज्यादा चीजें नहीं चाहिए होती. व्हाट इज द स्ट्रेटेजी फॉर नीट 2023 विद बोर्ड एग्जाम्स एंड स्कूल्स? ओके, जितने भी बच्चे 12th स्टडिंग हैं, आई अंडरस्टैंड बोर्ड एग्जाम के साथ साथ चीजों को मैनेज करना जो है वो मुश्किल होता है, मुश्किल है. बोर्ड एग्जाम के लिए सब्जेक्टिव अप्रोच चाहिए होती है. आपने जो भी चैप्टर पढ़ा उसके सब्जेक्टिव आंसर्स आपके तैयार होने चाहिए. 12वीं क्लास का पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. आपने मेरा वीडियो देख लिया या आपने किसी भी अच्छे अध्यापक का वीडियो देखा, चैप्टर समझ आ गया, आपने एक रनिंग नोट्स बना लिए. आजकल यूट्यूब पे हम आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं. आप सब बच्चों ने आई एम श्योर हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर रखा होगा. जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है, आप हमारे चैनल पे टेलीग्राम का लिंक देख लीजिए, या टेलीग्राम पे भी आप सर्च करेंगे आकाश नीट डिजिटल तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा. वहां पे हम हर सेशन के पीडीएफ नोट्स शेयर करते हैं. फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जुओलॉजी हो, तो पीडीएफ नोट्स भी मिल गए. प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं. अपनी आप डिवाइस में स्टोर करके रखना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं. तो मैं सब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूं. जब आपने एक बार वीडियो देख लिया, चैप्टर सुन लिया, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, अब आप उसके सब्जेक्टिव आंसर फ्रेम कर लो अकॉर्डिंग टू व्हाट इज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम.
किसी का सीबीएसई बोर्ड हो सकता है, किसी का बोर्ड आईसीएसई हो सकता है, किसी का हरियाणा बोर्ड है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, यूपी है। अपने बोर्ड एग्जाम में पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस देखिए, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव अप्रोच बनाइए। विषय तो वही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो वही है। ऑब्जेक्टिव में पूछो तो आपके सामने क्वेश्चन और सारे ऑप्शंस होते हैं, आप टिक मार देते हैं, आंसर्स मिल जाते हैं। जब आप सब्जेक्टिव में लिखने जाते हैं ना, तो जानकारी पूरी दिमाग में होनी चाहिए और सही शब्दों का चुनाव करके उसे कम से कम समय में आंसर फ्रेम करना होता है। ठीक है जी, तो ये अप्रोच है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस जरूर कर लीजिए, सब्जेक्टिव आंसर्स भी लिख करके देखिए, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आपको सॉल्व करनी है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सोहाग मुखर्जी ने पूछा है, इज इट नेसेसरी टू एक्वायर एक्स्ट्रा नॉलेज इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी? सोहाग, बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। क्या एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए? सुनो मेरी बात पहले तो ध्यान से। एनसीईआरटी इज अ सिलेबस गाइडलाइन, देयर इज नो डाउट इन दैट। एनसीईआरटी सिलेबस गाइडलाइन है। एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन दी हुई है, उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज बना करके एक अध्यापक, एक सही सुशिक्षित प्रशिक्षित अध्यापक आप तक पहुंचा सकता है। एक सिंपल सी उदाहरण लेता हूं मैं सुहाग मुखर्जी। 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पढ़िए और सिर्फ एनसीईआरटी के आधार पे उसे समझ के जरा किसी और को समझाने की कोशिश कीजिए, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। एनसीईआरटी ने लिख दी वो टर्म्स, एनसीईआरटी ने बता दिया इन विट्रो किस कंडीशंस में आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं आएंगी लेकिन ये चीजें। तो जब हमें कंसेप्ट समझाना होता है, हमें एनसीईआरटी को मद्देनजर रखते हुए उसके दायरे से बाहर जाना पड़ता है बच्चे, तभी चीजें समझ आ पाएंगी। अगर कोई बच्चा मुझसे ये पूछता है, सर गॉल ब्लैडर बाइल जूस स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर में पथरी होने पे सर्जरी करके गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं, तो अगर गॉल ब्लैडर निकाल देंगे तो पेशेंट जिंदा कैसे रहेगा? तो मैं उसे क्या जवाब दूं? बेटा ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, ये नहीं पढ़ना, ही तुम्हारे मतलब का नहीं है, कभी नहीं पूछेंगे तुमसे। टेल मी, शुड आई आंसर दिस? या फिर मैं उसे ये जवाब दूं, बेटा देयर आर मेनी एनिमल्स इन विच गॉल ब्लैडर इज एब्सेंट, हॉर्स, जेब्रा, एस, डंकी, राइनोसेरोस, टापिर, पिजन, वेल, रैट, तो वो बिना गॉल ब्लैडर के भी काम चलाते हैं। जब एक इंसान का गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है तो उस पेशेंट को ये एडवाइस करेंगे कि अब आपको अपनी डाइट में फैट्स का इंटेक कम से कम रखना है। गॉल ब्लैडर बाइल जूस बनाता नहीं है, गॉल ब्लैडर केवल बाइल जूस को स्टोर करता है, बाइल जूस बनता लिवर में है। गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो जाने के बाद भी ड्रॉप बाय ड्रॉप बाइल जूस उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन तक हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए पहुंचता रहेगा। पेशेंट को बस इतना ध्यान देना है, वो बाइल जूस कंसंट्रेटेड नहीं है, वो बाइल जूस डाइल्यूट है। फैट्स अपनी डाइट में कम से कम खाए, मील का साइज छोटा रखे, राइट। एयरेटेड ड्रिंक्स, गैस बनाने वाली ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए, तो वो एक अच्छा जीवन जी सकता है। अब आप मुझे बताओ कितना फर्क आ जाएगा मेरे इस बात के इस तरीके से समझाने में और ये कह देने से, नहीं नहीं एनसीईआरटी में ये चीज नहीं दी हुई, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, गॉल ब्लैडर की सर्जरी भी नहीं जाननी है। नो, दैट इज रॉन्ग। फिर मैं आपका बेस कमजोर कर रहा हूं, मैं आपकी नींव कमजोर कर रहा हूं, क्योंकि आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो आपसे ये चीजें एक्सपेक्टेड है कि आपको वो सब बताया जाए जो आपके सब्जेक्ट में आपकी रुचि बढ़ाए, आपका इंटरेस्ट बढ़ाए, आपकी तर्कशीलता को, राइट, तर्कशीलता समझते हैं, क्रिटिसाइज करने की, चीजों को समझने की, बोलने की, क्वेश्चन करने की एबिलिटी को बढ़ाए, ना कि उसे दबा दे। जब मैं ये कह दूं ना एनसीईआरटी के बाहर पढ़ना ही मत, एनसीईआरटी के बाहर कुछ देखना ही मत, तो फिर मैंने आपकी एक बहुत बड़ी शक्ति को, क्वालिटी को खत्म कर दिया, दफन कर दिया। क्यों? क्योंकि शायद मैं ही इस काबिल नहीं था कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाता। एग्रीड ना इस बात से? शायद मुझ में ही ये काबिलियत नहीं थी कि मैं आपको ये बता ही नहीं पाया जब किसी बच्चे ने पूछा कि सर वेसेक्टोमी करने के बाद स्पर्म्स जो कॉन्टिन्यूसली टेस्टिस में बनेंगे वो कहां जाएंगे, है ना? मैं कह दूं नहीं एनसीईआरटी में सिर्फ वेसेक्टोमी दी है, इसके बियॉन्ड नहीं पढ़ना है, दैट इज रॉन्ग। नो, आई शुड टेल द स्टूडेंट sperm production continues after vasectomy, but sperms undergo phagocytosis in the epididymis and the cut part of the vas deferens. अगर स्टूडेंट ये पूछे सर इज वेसेक्टमी इफेक्टिव इमीडिएटली, वेसेक्टमी कर देने के 2 दिन बाद ही क्या हम कपल को ये कह सकते हैं दैट नाउ प्रेगनेंसी विल नॉट हैपन? तो मैं मुझे क्या बताना चाहिए उसे? नहीं बेटा ये तो एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। दैट इज रॉन्ग।
अगर मैंने उस विषय को बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, जिस भी सब्जेक्ट की एग्जांपल ले लीजिए, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, तो मैं कभी बच्चे की जिज्ञासा को दबाऊंगा नहीं। एनसीईआरटी से पेपर आता है, इस बात को हथियार बना करके बच्चों की जिज्ञासा को दबा देना बिल्कुल गलत है, गुनाह है। फिर वो एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। ठीक है जी। आई होप मैंने ये बात बहुत क्रिस्टल क्लियर कर दी है। मैं अगला सवाल देखना चाहूंगा साथ के साथ। सवाल तो बहुत आ रहे हैं, समय का जरूर अभाव है जी। मोहम्मद आयान ने पूछा है, सर दिस ईयर आई एम प्लानिंग ऑफ डूइंग सेल्फ स्टडी विद माय आकाश टीचर्स नोट्स एंड मॉड्यूल्स एंड ज्वाइनिंग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अलोंग विद, इज इट पॉसिबल टू क्रैक नीट 2023 विद दिस ओनली? ओके, वंडरफुल। आपके पास आकाश के मॉड्यूल्स हैं, आपने ये कहा आकाश के टीचर्स के अनुभवी अध्यापकों के बेहतरीन नोट्स हैं, दैट्स रियली वंडरफुल। आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, मैं आपके इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन बेटा टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, है ना। घर के माहौल में बैठ करके आप पढ़ रहे हैं, दैट इज वेल एंड गुड। अगर कोई लाइब्रेरी में जाके आप पढ़ सके तो बहुत अच्छी बात है, लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठ के पढ़ सके, अच्छी बात है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना इसलिए जरूरी है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उसका एनालिसिस भी तो होना चाहिए। ये बात भी तो पता लगती रहे कि हम कहां पे हैं। अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठता हूं और मैं अपने आप को 100 में से 85 मार्क्स दे रहा हूं और मैंने वो क्वेश्चन 40 मिनट्स में सॉल्व करे, तो आई शुड कंपेयर माई सेल्फ विद अदर कैंडिडेट्स। अल्टीमेटली नीट एक गहरे समंदर की तरह है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, इतने गहरे समंदर में तैरना है तो आपको उसी तरह का अनुभव होना जरूरी है। तो एक गहरे समंदर का अनुभव कहां से होता है? वो तब होता है जब एक लार्ज स्केल पे हम लाइक माइंडेड लोगों के साथ कंपीट करते हैं। तो इसीलिए हम अपना एंथी एग्जाम भी करवाते हैं। आई एम श्योर आपने सुना होगा आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन। एंथी एग्जाम के जरिए हम बच्चों को वो एक्सपोजर दिलाते हैं कि पूरे भारतवर्ष में कितने बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ आपको कंपीट करना पड़ेगा। आप देखेंगे जितने भी नीट के रैंकर्स टॉपर्स आते हैं ना, उन्होंने अपने जीवन की किसी न किसी स्टेज में एंथे एग्जाम जरूर दिया होता है। आपने शायद इंटरव्यू देखा होगा वत्स का भी, जो कि रैंक 2 है, सेकंड रैंक है। वत्स के 715 नंबर है इस बार 720 में से। वत्स भी एंथे एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे। तो मैं आप सब लोगों से चाहूंगा कि एंथे एग्जाम के लिए रजिस्टर आप कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट्स वेरी सिंपल। आप हमारी आकाश बायजूस नीट के जो है चैनल पे कोई भी वीडियो देखिए, उसके नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट पे मिलेगा, आकाश की वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज देना, एक सही क्वालिटी टेस्ट सीरीज देना बड़ा जरूरी है। डू नॉट गेट ट्रैप्ड विद द टेस्ट सीरीज विच आर सब स्टैंडर्ड। क्वालिटी टेस्ट सीरीज देना आपके लिए जरूरी है। हरप्रीत कौर ने कहा, विच टाइप ऑफ कोचिंग इज बेस्ट, ऑनलाइन और ऑफलाइन? वेल हरप्रीत, सुनो मेरी बात। कई फैक्टर्स हैं, कई बातें हैं जो ये निर्धारित करती हैं ऑफलाइन कोचिंग लें या ऑनलाइन कोचिंग लें। सबसे पहले ये डिपेंड करेगा, आप एक प्रॉपर स्टूडेंट हैं, आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है। स्कूल गोइंग स्टूडेंट 11वीं 12वीं वालों के लिए समय एक बहुत बड़ी लिमिटेशन हो जाती है। घर हम आए, घर आने के बाद इमीडिएटली कोचिंग के लिए जाना है, तैयार होना है, टाइम नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग का फायदा हो जाता है। नहीं, ऑनलाइन कोचिंग के लिए अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, अच्छी डिवाइस होनी चाहिए आपके पास, और आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए। कई बच्चों में मैंने देखा है ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। कभी बेड पे लेट करके ऐसे क्लास चल रही है वो देखे हुए हैं, है ना, कभी बालकनी में बैठे हुए हैं आराम से, साथ में चाय कॉफी पी रहे हैं, फोन भी पड़ा हुआ है और साथ में ऑनलाइन क्लास चल रही है। सेंस ऑफ डिसिप्लिन नहीं रह जाती फिर बच्चों में। तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो कि इनडिसिप्लिन्ड है और आपको लगातार एक कहते हैं ना डंडा मारने वाला टीचर चाहिए जो आपको डिसिप्लिन में बना रखे, तो फिर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए, है ना। वहां पे आप एक कैप्टिव एनवायरनमेंट में है, वहां पे टीचर का फिजिकल प्रेजेंस है, उसका एक खौफ है, तो फिर आप कोई भी ऐसी गलत जो है हरकत नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते। सो बेटा देयर आर लॉट मेनी फैक्टर्स which come into play when you actually decide that should you go for online or you should go for offline. मैं आकाश बायजूस नीट यूट्यूब चैनल पे एक सेपरेट सेशन भी लेकर के आऊंगा इस बात पे कि ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए। हरप्रीत, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। देन कृष्ण आदित्य प्रकाश ने सवाल पूछा है, कोविड की वजह से 11वीं बहुत लेट स्टार्ट हुआ जिसे बहुत कम टाइम मिला 11वीं के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और अभी 12th में है,
तो बोर्ड एंड नीट का पढ़ना है, इसमें 11th का सिलेबस रह जाएगा। 11th कैसे मैनेज करें, प्लीज आंसर। वेल, मैंने ये बात पहले ही बोली, समय को कम मत आंकिए। 8 महीने हैं, 30 दिन हर महीने के, दिन भी और रातें भी। प्लान कीजिए रेगुलरली। 11th के लिए कुछ कुछ घंटे निकालिए। 11th के जो वीक एरियाज हैं उनको पहले कवर कर लीजिए। 4 घंटे 3 घंटे रोजाना 11वीं क्लास के सिलेबस को दीजिए। मैनेज एंड मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल एंड रिलीजियसली फॉलो दैट टाइम टेबल। बना तो लेते हैं, जोश में आकर के टाइम टेबल बन गया, फॉलो नहीं हो पाता। एक दिन फॉलो हो गया, 2 दिन फॉलो हो गया, उसके बाद फॉलो नहीं हो रहा, फिर घूम फिर के वही। तो हमें ये नहीं करना है। बनाना वही गोल्स वो रखना जिनको वाकई ही आप कर पाओ, निभा पाओ, रिलीजियसली निभा पाओ। ठीक है, तो 11th को तो साथ में करना ही पड़ेगा। और बहुत से बच्चों के साथ ये समस्या होती कि 11वीं हमारा वेस्ट हो गया है। ठीक है जी। अगला सवाल लेना चाहूंगा अर्पण कुमार घोष का। प्लीज टेल मी ऑल द बुक्स टू स्कोर गुड मार्क्स एंड टॉप रैंक्स, प्लीज टेल। ओके, सो यू आर आस्किंग फॉर गुड बुक्स। मैं एक जवाब दूंगा आपको कि एनसीईआरटी तो लेना जरूरी है ही है। यू शुड ऑल हैव दिस एनसीईआरटी बुक। फिजिकल कॉपी आपके पास एनसीईआरटी की होनी चाहिए। एक घूंट पानी पी लूं मैं जरा, थोड़ा गला सूख रहा है, क्षमा कीजिएगा। एनसीईआरटी की किताब तो आप सबके पास राजा बेटा होनी चाहिए। उसके अलावा आपको इधर उधर नहीं भटकना। और मैं आपको सच्चे दिल से बताऊं ना, और किसी किताब की जरूरत नहीं है आप लोगों को सही गाइडेंस की जरूरी है। आप लोगों को सही टीचर्स और उनके द्वारा प्रोवाइड करेंगे सही नोट्स की जरूरत है। किताबें तो बहुत मिल जाएंगी मार्केट पे, इनन्यूमरेबल, Amazon, फ्लिपकार्ट, जितनी भी वेबसाइट्स आप ढूंढेंगे बहुत बुक्स मिल जाएंगी, घर पे डिलीवर हो जाएंगी। लेकिन चक्कर ये है ना, उस किताब को समझाने वाला, पढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। तो फिर इससे बेहतर ये नहीं है कि जो टीचर्स बेहतरीन पढ़ा रहे हैं उन्हीं के पीडीएफ नोट्स हम ले लें, तो सबसे बढ़िया बात है ना। वाई टू बाय सो मेनी बुक्स, नॉट रिक्वायर्ड। एनसीईआरटी इज रिक्वायर्ड, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइडेड बाय योर टीचर, और उसको देख करके आप अपने नोट्स खुद लिखना जरूरी है। आप अपने नोट्स जरूर बना लें, दैट इज मोर देन इनफ। इसके अलावा और कोई इधर उधर की किताबें आपको नहीं खरीदने की जरूरत, नहीं पढ़ने की जरूरत। शक्ति कुमार कह रहे हैं सर पूरी मेहनत करने के बाद एआईटीएस देते हैं और एआईटीएस में मार्क्स नहीं आते हैं तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता। शक्ति, आपने कहा पूरी मेहनत करते हैं, शक्ति कैसी मेहनत कर रहे हैं मुझे नहीं पता। आप किस चीज को मेहनत मान रहे हो? क्या आप मेहनत इस बात को मान रहे हो कि भाई आप स्कूल का होमवर्क कर रहे थे बैठे हुए? क्या आप मेहनत इस बात को मान रहे हो कि आप सिर्फ एनसीईआरटी को रीडिंग दिए जा रहे थे, आप बार बार ये पढ़े जा रहे थे, स्टमक हैज कार्डियक फंडिक एंड पाइलोरिक रीजन, स्टमक हैज कार्डियक फंडिक एंड पाइलोरिक रीजन? ये मेहनत है? ये बिल्कुल मेहनत नहीं है। मेहनत है किसी चीज को किसी गुणवान ज्ञानी शख्स से सुनना, सीखना, याद करना, उसके बाद प्रैक्टिस करना उस पे आधारित क्वेश्चंस की सही सोर्सेस से, एक बार नहीं बार बार प्रैक्टिस करना। जब हम ये कर लेंगे तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज एआईटीएस में हमारे मार्क्स ना आए। तो कहीं ना कहीं उस मेहनत में कोई गलती जरूर रह रही है, कोई फैक्टर जरूर गलत हो रहा है जिसके कारण आप एआईटीएस में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। या तो जैसे क्वेश्चंस एआईटीएस में पूछे जाते हैं उस लेवल के, उस तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर ही नहीं पा रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है जी, राइट। चलिए, सो आई थिंक वी हैव आंसर्ड सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। अब मैं मोटे तौर पे जो एक बात आप सब लोगों को बताना चाहूंगा वो ये है दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जीवन में सफलता के लिए सीढ़ियां लेनी ही पड़ती हैं, सफलता के लिए एस्केलेटर्स नहीं होते हैं। ठीक है जी, लाइफ इज अ जर्नी। अच्छे और बुरे दिन आए हैं, आते रहेंगे। मुश्किल वक्त में संयम रखना बड़ा जरूरी है। संयम स्वयं में अपने आप में एक युद्ध होता है अपने ही विरुद्ध। और मेहनत अगर इंसान की आदत बन जाती है ना तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। मेहनत, सच्ची मेहनत, सही दिशा में करी गई मेहनत अगर आपकी आदत बन जाएगी तो कामयाबी जो है वो आपका मुकद्दर बन जाएगी। क्लियर है जी? राइट मेरे बच्चे। सो आई होप कि मैंने आपकी बहुत सारी बातें जो हैं वो क्लियर कर दी हैं एंड बहुत सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं।
क्लियर है जी? मैं फिर से अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप जो है मुश्किल मत समझिए, चीजों को असंभव मत मानिए। आप कर सकते हैं जीवन में एंड डेफिनेटली आप कर पाएंगे। चलिए, सो आज का ये सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं और आकाश बायजूस नीट यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड। नमस्कार, हम फिर मिलते रहेंगे आपसे इन्हीं इन्हीं जैसे और बहुत सारे सेशंस के जरिए। नमस्कार जी, बाय बाय।